हेलो एवरीवन, मैं सोनी साहनी। आइए आज हम सभी डिस्कस करते हैं प्रकृतिवाद। पाश्चात्य दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा के रूप में प्रकृतिवाद शिक्षा में बालक को केंद्र मानती है और उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिपादित करती है। चूँकि प्रकृतिवाद प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा का आदान प्रदान करने, बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने और एक शिक्षक को बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्साहित करती है और उन्हें निर्धारित करती है। पाश्चात्य दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा प्रकृतिवाद ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करती है और इस भौतिक संसार को प्रकृति के अधीन मानती है। प्रकृतिवाद का यह मानना है कि यह भौतिक संसार ईश्वर की सत्ता से निर्मित नहीं है, बल्कि यह पदार्थों के संयोग से निर्मित है। तात्पर्य वह प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को, मनुष्य को पदार्थ जन्य चेतन तत्व मानती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और मनुष्य को पदार्थ जन्य चेतन तत्व मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को ही सर्वोच्च मानती है। प्रकृतिवाद का ये मानना है कि हमारे आसपास इस भौतिक जगत में जो अपरिवर्तनशील नियम हैं, जैसे सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, दिन एवं रात होना, विभिन्न पदार्थों का विभिन्न तरीके से मिलकर कार्य करना, यही सर्वोच्च है और इन्हीं के आधार पर इस भौतिक संसार का निर्माण होता है। प्रकृतिवाद के सबसे पहला सिद्धांत है कि यह ब्रह्मांड पदार्थों के संयोग से निर्मित है। तात्पर्य यह है कि पहले आदर्शवाद में हमने देखा था कि इस संसार को ईश्वर की सत्ता के अधीन माना गया था, लेकिन प्रकृतिवाद ठीक उसके विपरीत इस संसार को, इस भौतिक जगत को ईश्वर की सत्ता के अधीन न मानकर पदार्थों के अधीन मानता है। मतलब कि पदार्थों के संयोग के आधार पर ही इस संसार का निर्माण होता है और इस संसार के सभी प्राणी और सभी सजीव निर्जीव जो भी प्रत्यक्ष है, हमें जो भी दिख रहा है, यह बहुत संपूर्ण भौतिक संसार, वह सब 5 तत्वों से निर्मित हैं और उन्हीं 5 तत्वों से ही भिन्न भिन्न प्राणियों, भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण हुआ है और इसमें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। प्रकृतिवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है मनुष्य का विकास एक प्राकृतिक रचना है। मतलब जिस तरह हमारे आसपास चारों तरफ दिखने वाले विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हुआ है, विभिन्न प्राणी हैं, उसी प्रकार मनुष्य का विकास भी एक प्राकृतिक क्रिया के तहत होता है। जैसे विभिन्न प्राणी पहले लार्वा के रूप में, फिर उससे ज़्यादा विकसित होकर अपने शरीर के आकार को धारण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पहले छोटे से शिशु के रूप में, फिर धीरे धीरे आकार धारण करते हुए युवावस्था को प्राप्त करता है। साथ ही साथ विभिन्न युगों कालों से धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए बालक एवं सभी प्राणी, मनुष्य तथा सभी प्राणी अपने आकार, शरीर, सभ्यता, संस्कृति सब में धीरे धीरे परिवर्तन करते रहते हैं। प्रकृतिवाद का ही एक प्रमुख सिद्धांत है कि सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए सामर्थ्य, समायोजन एवं अनुकूलता की योग्यता का होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि इस भौतिक संसार में सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्यवान होना, समायोजन करने की योग्यता का होना एवं अनुकूलता की योग्यता का होना आवश्यक है। चाहे वह कोई भी प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जब तक उसके अंदर सामर्थ्य की योग्यता नहीं रहेगी, वह समायोजन नहीं कर पाएगा और उसके अंदर अनुकूलता की योग्यता नहीं होगी, वह सुखपूर्वक जीवन नहीं जी पाएगा। जैसे कि साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, आपने देखा होगा विभिन्न प्राणियों के शरीर के आकार में समय के साथ बदलाव होता गया है। उदाहरण स्वरूप जिराफ, उसकी गर्दन प्रारंभ में इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, लेकिन भोजन प्राप्त करने के प्रयास के तहत धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती गई। मतलब कि समायोजन करने की योग्यता के कारण ही जिराफ सरवाइव कर पाया और उसके शरीर के आकार में परिवर्तन होता गया। उसी तरह मनुष्य के आकार में भी प्रारंभ से लेकर अब तक तमाम परिवर्तन हुए हैं और आज हम जो हैं, हो सकता है कुछ 100 साल बाद उसमें भी परिवर्तन हो जाए। लेकिन
हम मनुष्य या कोई भी प्राणी जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर विभिन्न योग्यताओं को धारण करता है और परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने का प्रयास करता है। प्रकृतिवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। चूँकि इस संसार में भिन्न भिन्न तरह के प्राणी हैं, विभिन्न प्राणियों में मनुष्य के अंदर बुद्धि, समझ की योग्यता होने के कारण वह उन सभी पदार्थों से निर्मित प्राणियों में भी सर्वश्रेष्ठ रचना है, न कि वह अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर एक सामान्य श्रेणी की रचना है। बुद्धि के आधार पर ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वह इस प्रकृति के सभी प्राणियों की अपेक्षा अति उत्तम कार्य कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। प्रकृतिवाद का ही एक प्रमुख सिद्धांत यह भी है कि मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतीकरण एवं उदात्तीकरण किया जाना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य मनुष्य की या शिक्षा में बालक की मूल प्रवृत्तियों मतलब जन्मजात योग्यताओं से है। जन्म से ही सभी प्राणी कुछ न कुछ गुण और अवगुण धारण करते हैं। एक शिक्षक और माता पिता शिक्षा के माध्यम से उसके गुणों को उदात्त करने का प्रयास करते हैं, मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनको सही दिशा प्रदान करते हैं और उनके अवगुणों को मना करते हैं और उसका प्रयोग न करने के कारण धीरे धीरे बालक उनको भूलना प्रारंभ कर देता है और जो उसके गुण होते हैं उसको वह धारण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण और मार्गांतीकरण करके हम बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है, न कि शिक्षक। तो इसका एक अगला सिद्धांत है कि शिक्षा में बालक की आवश्यकता, योग्यता, रुचि, रुझान को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाए। प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक रूसो का कहना है कि बालक जो है प्राकृतिक मुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर पाता है। उनका मानना यह है कि प्रकृति एक स्वतंत्र और मुक्त वातावरण में स्वयं एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकती है, जो कि एक शिक्षक नहीं प्रदान कर सकता। उन्होंने शिक्षक को भी इस दूषित समाज का एक अंग माना है और प्रकृति को एक स्वच्छ और स्वतंत्र शिक्षक शिक्षिका के रूप में उन्होंने देखा है। उनका मानना यह है कि प्राकृतिक जीवन जीने की जो शिक्षा है वह प्रकृति के बीच में रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। प्रकृति का दंड का विधान अलग है, जिससे बालक स्वतः अनुभव करके सीखता है। हम देखते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो करके सीखने का प्रचलन हुआ है कि विभिन्न विषयों को हम प्रैक्टिकली करके सिखाते हैं, बालक उनको करके सीख कर कंठस्थ करता, अंतस्थ करता, धारण करता है। तो यह विचारधारा प्रकृतिवाद की ही देन है। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे जो वह सीखेगा वह उसके अंतःकरण में लंबे समय तक उसके लिए उपयोगी होगा। प्रकृतिवाद चूँकि इस संसार को ईश्वर की सत्ता से अधीन मानता है, इसलिए वह मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना मानता है और इस सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए पदार्थों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस संसार में भिन्न भिन्न तरह के पदार्थ हैं। जब मनुष्य को या किसी भी प्राणी को उन पदार्थों की क्रिया, प्रतिक्रिया, गुण, अवगुण, स्वभाव के बारे में विस्तार से जानकारी रहेगी, तभी वह उनका सही प्रयोग कर पाएंगे। प्रकृतिवाद का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक जीवन उत्तम है। चूँकि हम सभी वर्तमान समय में भी यह देखते हैं कि जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न व्याधियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। प्रकृतिवाद ने यह माना कि जब प्राकृतिक जीवन व्यक्ति जिएगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करेगा, तो वह विभिन्न रोगों से मुक्त रहेगा, किसी भी तरह की दिक्कत उसको नहीं होगी और उसका जीवन सुखपूर्वक होगा। प्रकृतिवाद की इस विचारधारा को हम जीवन पर्यंत या लंबे समय तक या कहीं हमेशा के लिए अगर इसका पालन करें तो सदा हम सुखी रहेंगे और हमें विभिन्न तरह के कष्ट नहीं होंगे।
प्रकृतिवाद का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि राज्य की केवल एक व्यावहारिक सत्ता है। जैसा कि हमने आदर्शवाद में देखा था कि राज्य की एक दैवीय सत्ता होती है, मतलब कि किंग जो है एक डिवाइन पर्सन होता है। लेकिन प्रकृतिवाद यह कहता है कि राज्य एक व्यावहारिक संस्था है, मतलब कि हमारे इस भौतिक जगत में, हमारे इस संसार में जो विभिन्न व्यक्ति मौजूद हैं, उन्हीं में से ही हम व्यवहार के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उन्हें किसी पद को धारण करने के लिए प्रेरित करते हैं, या वह स्वयं प्रेरित होकर उस पद को धारण करते हैं और शासन सत्ता का संचालन करते हैं। मतलब कि राज्य या राजा डिवाइन ना होकर प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक सत्ता है। राज्य की व्यावहारिक सत्ता को प्रकृतिवादी स्वीकार करते हैं। प्रकृतिवाद बालक की मूल प्रवृत्तियों की पर शिक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ उनकी योग्यता, रुचि, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है और उसके अंदर विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। पूरी क्लास में हम सभी देखते हैं कि विभिन्न तरह के विशिष्ट बालक पाए जाते हैं। उसमें कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सृजनात्मक होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं और कुछ अधिगम अक्षमता से भी ग्रस्त होते हैं और कुछ कुसमायोजित बालक भी होते हैं। तो एक शिक्षक का एक दायित्व है कि वह उन बालकों को पहचाने और उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण क्रियाकलापों का आयोजन करके उनकी मूल प्रवृत्तियों को उदात्तीकरण और मार्गांतरीकरण करने की दिशा में कार्य करे। प्रकृतिवाद का ही एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक सत्ता से बिल्कुल मुक्त है। मतलब कि इस भौतिक जगत में जो कुछ हमें दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, वही सत्य है और ईश्वर जैसी आध्यात्मिक सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है और उस आत्मा, परमात्मा, ईश्वर की सत्ता से मुक्त है। जो ये संसार है, जो ये पदार्थ हैं, जो हमें दिख रहे हैं, वही सही है, वही सत्य है। इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद यह मानता है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है और आध्यात्मिक जगत मिथ्या है। वह प्रकृतिवादी विचारक या प्रकृतिवाद एक दर्शन के रूप में यह घोषित करता है कि इस संसार का निर्माण प्रकृतियों के संयोग मात्र से हुआ है और इसमें ईश्वर जैसी किसी सत्ता का कोई रोल नहीं है। प्रकृतिवाद एक दर्शन के रूप में, एक विचारधारा के रूप में, एक शिक्षा दर्शन के रूप में हमारी शिक्षण विधियों को, हमारे शिक्षा के सिद्धांतों को, हमारे पाठ्यक्रम को पूरी तरह प्रभावित करता है। प्रकृतिवाद निषेधात्मक शिक्षा की बात करता है। निषेधात्मक शिक्षा से तात्पर्य प्राकृतिक जीवन में, मुक्त वातावरण में बिना किसी रोक टोक के शिक्षा प्रदान करने के से है। बालक अपने आप स्वतः प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करते हुए शिक्षा प्रदान करे, जिसमें उसको किसी भी तरह का रोक टोक, किसी भी अवरोध का सामना न करना पड़े। प्रकृति का दंड का विधान उसको स्वतः सीखने के लिए प्रेरित करेगा। बालक जब एक बार ठोकर खाकर गिरेगा तो वह खुद से दोबारा वही गलती नहीं करेगा। चूँकि प्रकृतिवाद के सिद्धांतों को आज हमें डिस्कस करना है, इसीलिए प्रकृतिवाद के सिद्धांतों में हम ये पाते हैं कि प्रकृतिवाद इस भौतिक संसार को ही सत्य मानता है और भौतिक संसार को ही सत्य मानते हुए ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है और इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अपरिवर्तनशील नियमों को ही सर्वोच्च मानता है। प्रकृतिवाद के अनुसार मनुष्य संसार की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। साथ ही साथ प्रकृतिवाद यह भी मानता है कि प्राकृतिक जीवन जीना ही उत्तम है। इसके अतिरिक्त प्रकृतिवाद के अनुसार राज्य एक व्यवहारिक सत्ता है। प्रकृतिवाद के एक सिद्धांत के अनुसार सुखपूर्वक जीवन जीना ही मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है। प्रकृतिवाद का एक प्रमुख सिद्धांत यह भी है कि सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए सामर्थ्य, समायोजन और अनुकूलतम की योग्यता होना आवश्यक है। प्रकृतिवाद के एक प्रमुख सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि बालक की मूल प्रवृत्तियों, रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना ही प्राकृतिक दर्शन है, प्रकृतिवादी विचारधारा है। प्रकृतिवादी विचारक रूसो बालक को स्वतंत्र प्राकृतिक मुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं।
आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में प्रकृतिवादी दर्शन का क्या भूमिका है। प्रकृतिवादी दर्शन हमारे वर्तमान समय को कितना प्रभावित करता है। धन्यवाद, नमस्कार।